और खास बात है WH क्वेश्चन, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें वो यस और नो बोले, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। ग्रुप डिस्कशन, कोई एक टॉपिक दिया जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पे 3-4 दोस्तों का ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये कुछ बोल 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 रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है ना। ऐसा आप छोटा छोटा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मार्क्स मिलेगा। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सिर्फ 2 दिन बचे, लास्ट 2 दिन इंग्लिश का पेपर आ गया। अब सिर्फ इंग्लिश 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 यही हम सब पढ़ रहे हैं। और इसमें एक सेक्शन होता है, सेक्शन 3, जो कि बहुत लेंदी सेक्शन माना जाता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। कई सारे ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 4A, इसमें 3 ऑप्शंस है जिसमें से एक करना होता है। 4B में भी वैसे 3 ऑप्शंस है, उसमें से एक करना होगा। C में भी, D में भी। तो यार चॉइस करने में ही बहुत समय चला जाता है। और कौन सा चूज करूं, कौन सा इजी रहेगा, कहां ज्यादा स्कोर मिलेगा, ये आज समझते हैं। और आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि पेपर में मैं क्या लिखने वाला हूं। बेसिकली आइडिया ये है, जितना कम लिखोगे उतनी कम गलतियां होगी, ज्यादा मार्क मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4ABCD, ये जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग स्किल्स का, राइट, ये पूरा के पूरा आज समझ लेते हैं कि कहां मैं क्या लिखने वाला और कैसे होने वाला है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये लास्ट का पेपर है 2025 का। देखो 4A, अटेम्प्ट एनी वन, वर्चुअल मैसेज, कोई मैसेज दिया होता है। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एडमिशन लेना है आपको। यहाँ क्या होता है कि यार कोई एडमिशन लेना है तो आप बताओगे कि मैं क्यों यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ एंड ऑल। तो देखो यहाँ पे आपको 50 वर्ड्स के राउंड चल जाता है। यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स देना पड़ता है ज्यादा। ग्रुप डिस्कशन, कोई एक टॉपिक दिया जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पे 3-4 दोस्तों का ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये कुछ बोल 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 रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। तो इनमें से जो अच्छा ऑप्शन है वो हमेशा, राइट, जो अच्छा ऑप्शन है वो हमेशा क्या होने वाला है, वर्चुअल मैसेज। तो हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि इन तीनों में मैं क्या करूंगा, वर्चुअल मैसेज करूंगा। पढ़ना भी नहीं है मुझे, देखना भी नहीं है मुझे, तो 4 मार्क्स जो है सीधे मैं यहां से लूंगा। और बच्चों यहाँ पे 50 to 100 वर्ड्स बोला गया है, मतलब कि अगर आप 5 से 6 लाइन्स, 7 लाइन्स भी लिखते हो, 7 to 8 लाइन्स भी लिखो तो बहुत है। राइट, कैसे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं और 4A को यहाँ कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो इन दोनों के बारे में सोचना भी नहीं अब कि सर ये लिखूं क्या। ग्रुप डिस्कशन पता है ना वो क्या होता है कि 4 लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई टॉपिक पे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अंकुश क्या कह रहा है, गौरव क्या कह रहा है, राम क्या कह रहा है, सीता क्या कह रही है, ऐसा सबको बताना पड़ेगा और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा लिखना होता है, इसलिए उसको कट कर दो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि मैं मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, तो इसमें 4-5 पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, कम से कम 4 to 5 पैराग्राफ्स लिखना चाहोगे आप? नहीं ना सर, तो इसलिए इसको भी कट कर देते हैं, ज्यादा गलतियां नहीं करना चाहता हूँ। ये छोटू सा है, मस्त है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है एंड लिखना कैसा होता है। तो जब भी मैं वर्चुअल मैसेज की बात करूंगा तो ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन। फालतू की बातें लिखनी ही नहीं है, जो भी दिया हुआ है उसमें से काम की बात क्या है वो लिखना होगा। डोंट ऐड एनी न्यू इंफॉर्मेशन, अपने मन से कुछ भी नया स्टेटमेंट नहीं ऐड करना है, उसको पढ़ना है 2 बार, उसी में से लाइंस लिखनी है, मतलब खुद का कुछ नहीं लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, नो एब्रीवेशन जो हम यूजुअली करते हैं, ऐसे एब्रीवेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं चलेगा, एकदम पूरा पूरा ब्रीफ, बी फ्रेंडली एंड पोलाइट। 50 वर्ड्स, एक लाइन में 10 वर्ड्स, 8 वर्ड पकड़ लो, 7-8 लाइन बहुत है। ठीक है, ओके सर। फॉर्मेट कैसा होता है, तो इस तरह होता है फॉर्मेट मैसेज का हमेशा की डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे और फिर जिसको भी एड्रेस किया है एक के नीचे एक लिखो, ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम 10th फेब को एग्जाम दे रहे हैं, सो 10th फेब, यस हम क्या करेंगे 10th फेब, और फिर हमारा एग्जाम का जो भी है 11 बजे का टाइम या 11:30 को हम लिख रहे हैं 11:30, और फिर यहाँ पे डियर अंकुश, जिसको भी मैसेज लिखना है आप लिखोगे डियर अंकुश, और फिर नेक्स्ट लाइन से अपना मैसेज लिखोगे। ओके, ऐसा इस फॉर्मेट में। और जब हो जाता है पूरा आखिर में, तो भाई जिससे भी आया है तो यार राहुल से आया है, ठीक है, तो ऐसा ये पूरा मैसेज होने के बाद, तो एक लाइन में नहीं, एक लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। चलो एक एग्जाम्पल लेके फटाफट समझ ही लेते हैं ना। देखो क्या है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज,
इमेजिन दैट यू आर रमेश, तुम रमेश हो एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कोई चेस कॉम्पिटिशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। ड्यू टू दिस यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट, तो आप क्लास टेस्ट नहीं देने वाले। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप रमेश हो। ठीक है, मतलब मैं रमेश हूँ और मैं जो है नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन में जाने वाला हूँ, जिस कारण मैं टेस्ट नहीं देने वाला क्लास में। और ये टेस्ट नहीं देने वाला क्लास में ये मैं संकेत को बताने वाला हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट टीचर को बता दे। क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ कंपटीशन के लिए, तो वो बता देगा सब्जेक्ट टीचर को संकेत कि मैं क्यों आज क्लास टेस्ट नहीं दे पाया। ठीक है, देखो है ना, तो ये सारी बातें। तो 50 to 75 वर्ड्स टू योर फ्रेंड संकेत रिक्वेस्टिंग हिम टू इन्फॉर्म योर सब्जेक्ट टीचर अबाउट द रीजन ऑफ योर एब्सेंस। ठीक है, देखो अब आंसर कैसा होगा, अंडरस्टैंड दिस। 10:30 AM 10 फरवरी 2026 एक लाइन में भी लिख सकते हो, है ना, ये ऐसा लिखो या सिंपली ऐसा लिखो तो भी चलेगा। इट इज योर विश, दोनों सही है सर। 10 फेब ओके एंड 11:30 AM इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन डेट और टाइम लिखना जरूरी है। 2026 लिखना जरूरी है क्या, नहीं जरूरत। ठीक है, इसके नीचे के लाइन में अगले एक लाइन छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना। सो डियर संकेत, क्योंकि आप किसको लिख रहे हो, गलती से भी रमेश मत लिख देना, क्योंकि आप रमेश हो, आप लिख रहे हो, है ना, तो आपका नाम तो नीचे आएगा ना। आप किसको लिख रहे हो, किसे लिख रहे हो यहाँ पे, संकेत को। नाम दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना अंकुश। ठीक है, याद रख लेना कि अगर नाम नहीं दिया तो डियर अंकुश लिखने वाला हूं मैं और खुद का नाम नीचे। राइट, तो जो लिख रहा है, कौन लिख रहा है यहाँ पे, रमेश लिख रहा है। किसको लिख रहा है, संकेत को लिख रहा है। तो डियर संकेत, ओके, ऐसा कॉमा और फिर यहां से मैसेज। यहां से चालू करूं क्या, ये करूं क्या, नहीं, पूरा यहां से। तो हमेशा जो है यहीं से शुरू होगा। ओके, एक के नीचे ये पहला, फिर लाइन मत छोड़ना, अगले लाइन में फिर अगले लाइन से चालू कर देना। और अब जो मैसेज है वो लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर द क्लास टेस्ट टुमारो। कोई ज्यादा की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, हाय हाउ आर यू डूइंग, कुछ नहीं बनाना। जो दिया है मैसेज वही लिखना है। आई विल नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर द क्लास टेस्ट टुमारो एज आई हैव बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन बीइंग हेल्ड इन पुणे। समझ रहे हो, है ना, सिंपल सी बात है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई नेशनल लेवल चेस कंपटीशन है और मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं एंड आई नीड टू रिपोर्ट देयर इमीडिएटली। ठीक है, काइंडली कन्वे दिस। तो ये बता दिया कि यार मैं कल क्लासेस नहीं लेने वाला। क्यों नहीं लेने वाला मैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पुणे, नेशनल लेवल उसमें सिलेक्ट हो गया हूँ। अब ये मैसेज टू हमारे इंग्लिश टीचर को इन्फॉर्म कर दे। राइट, तो काइंडली कन्वे दिस मैसेज टू अवर इंग्लिश टीचर एंड इन्फॉर्म हर अबाउट द रीजन ऑफ माई एब्सेंस। प्लीज ऑल्सो एक्सटेंड माई अपोलॉजीज। खत्म। और आखिरी में उसका नाम। सर उसका नाम उधर लिखो क्या, इधर लिखो, सारा इधर ही है और कहीं पे भी आगे वागे नहीं, एक लाइन में चालू हो रहा है, एक लाइन में। देखो डियर संकेत, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये फॉर्मेट भी आप फॉलो करते हो ना तो 4 में से 1 मार्क आपका पक्का हो जाता है। ठीक से लिखते हो तो 2 मार्क, और ग्रामर मिस्टेक नहीं की तो 3, 3.5 तो मिल ही जाते हैं। राइट, तो इस तरह का ये पूरा तरीका होना चाहिए। और कितना लिखा मैंने, 5-6 लाइन। जितना बताना था उतना ही करना है और ऐसे से मेरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब थोड़ा सोचो हिंदी में 2 मिनट के लिए कि क्या क्या लिखूंगा और अकॉर्डिंगली लिखना है कि यार संकेत, मैं कल क्लास टेस्ट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं जो कि पुणे में है। ओके, और यही चीज मेरे इंग्लिश टीचर को बता देना और उनको सॉरी भी कहना। कन्वे माई अपोलॉजीज टू देम, टू हर और टू हिम। अंडरस्टूड। तो ये अपना एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन मैंने दिया है। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन 4 में क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग अ वर्चुअल मैसेज, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 4A डन। पेपर पढ़ना भी मत अब आगे का, हमेशा सबसे ऊपर पहले वही दिया होगा। देन 4B में भी 3 चीजें होती है। ईमेल, आप पता ही आपको ईमेल कैसा होता है, ऊपर में टू, राइट, वो सब लिखा, CC BCC, फिर सब्जेक्ट और वो सब लिखना होता है, पूरा फॉर्मेट में ड्रॉ करना होता है, काफी टाइम जाता है। ईमेल कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। हो सकता है आप अपने टीचर को ईमेल लिखने की बात हो रही है, अपने फ्रेंड को ईमेल लिखने की बात हो रही है, या आप किसी कॉलेज के किसी इसके कोई सेक्रेटरी हो और आप इधर उधर ईमेल लिखना चाह रहे हो, तो अलग अलग सिनारियो दिए होते। यहाँ पे भी एक सिनारियो दिया है, बट हम ईमेल नहीं लिखेंगे। ईमेल लिखने में भी बहुत समय जाता है, बॉक्स बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो हम अवॉइड करेंगे ईमेल को। रिपोर्ट राइटिंग, और बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, भाई हमारे कॉलेज में ये फंक्शन हुआ उस पर रिपोर्ट लिखो। एक स्ट्रक्चर होता है इसका भी, ये लिख सकते हैं, लेकिन अगेन ये बड़ा होता है, 100 to 150 वर्ड्स बोला होता है आपको। तो वर्ल्ड रीडिंग डे, वर्ल्ड योगा डे, कुछ भी आ सकता है ना, और बोला जाएगा यार इस तरह ये इवेंट हुआ है अपने कॉलेज में, इस पर एक रिपोर्ट लिखो। उसमें 3-4 पैराग्राफ, पूरा 1 पेज भर के लिखना होता है। लेकिन सबसे आसान होता है इंटरव्यू, कि आप किसी सेलिब्रिटी का, किसी एक्टर का, किसी बड़े इंसान का इंटरव्यू ले रहे हो। ओके, और इंटरव्यू में भी खास बात क्या है कि इसमें दिया होता है कि क्या क्या पूछना है आपको। डू नॉट चेंज सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। और सारा कि यू आर जब समझो आप इंटरव्यूअर हो,
आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, बस आपको उस क्वेश्चन की एक एक लाइन लिखनी है। तो 7-8 लाइंस में हमारा काम खत्म होता है। वो भी यहां दिया हुआ होता है कि अर्ली मोटिवेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताओ, है ना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन लिखो, और सबको WH क्वेश्चन में लाना है। हाउ यू स्टार्टेड अर्ली, या व्हाट वाज योर मोटिवेशन, हो गया एक क्वेश्चन। व्हाट वाज योर मोटिवेशन व्हेन यू स्टार्टेड, डन, पहला सवाल खत्म। इतना इजी होता है, इसीलिए इंटरव्यू ही यूज करना है, इंटरव्यू वाला ही जो है सेक्शन इसमें 4B में सिलेक्ट करना है। अंडरस्टूड? तो बाकी दोनों नहीं करने हैं। चलो एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो 4B, ईमेल राइटिंग करूंगा क्या? नहीं। अभी क्लियर कर लो, अभी क्लियर कर लो, इसके बाद नहीं। इसके पहले भी मैंने गाइड किया आपको, आज फिर से बता रहा हूं क्योंकि भाई एग्जाम के 1-2 दिन पहले जरूरी बताना। तो राइटिंग एन इंटरव्यू इज व्हाट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट। 8 क्वेश्चंस हो गए ना, 4 मार्क। ओके, तो यही है कि यार स्टाइल ठीक होना चाहिए, ओवरऑल सारी चीजें सही होनी चाहिए, और सारा जो फ्लो है वो बराबर होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। और खास बात है WH क्वेश्चन, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें वो यस और नो बोले, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। डू नॉट यूज यस नो। ओके, ऐसा नहीं कि भाई शिवाजी महाराज वॉज योर मोटिवेशन, यस और नो, नहीं। हु वॉज योर मोटिवेशन, whom did you follow, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना धीरे धीरे सारे आंसर्स दे पाए। ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और एंड विथ अ नोट ऑफ थैंक्स, पूरा होने के बाद में आखिर में थैंक यू सर, वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, ऐसा वगैरह लिखना है आपको। पूरे 8 क्वेश्चन होने के बाद हमेशा ही लिखना है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल देखो, इमेजिन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ फेमस एक्टर। अब एक्टर कौन सा फेमस है वो आप खुद डिसाइड करो, आपको जो पसंद है वो एक्टर ले सकते हो। लेट्स से आपको कोई भी पसंद हो सकता है ना, क्या भाई कौन पसंद है? रणबीर सिंह पसंद है, ठीक है, जो भी पसंद हो यार। सर अभी धुरंधर देखिए, रणबीर सिंह पसंद है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो। यूजिंग द फॉर्मेट गिवन बिलो, फॉर्मेट दिया हुआ होता है, फ्रेम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में बोला है वही सीक्वेंस में। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द इंटरव्यूई, कि अमिताभ बच्चन, रणबीर सिंह, किसको आप इंटरव्यू कर रहे हो। फील्ड रेपुटेशन क्या है, तो आप लिखोगे आगे कि भाई बॉलीवुड, या फील्ड क्या है, एक्टर है वगैरह। डेट वेन्यू कहाँ पे हुआ है, तो कॉलेज ऑडिटोरियम लिख दो, कॉलेज ऑडिटोरियम पुणे, और टाइम लिख दो 11:30 AM और जो भी 9 Feb। ओके, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू कितना भाई, कितना देर तुम्हें इंटरव्यू देगा, 2 घंटा वगैरह मत लिखना, 10 मिनट्स, 10 मिनट चला था इंटरव्यू। और फिर क्वेश्चंस लिखना, तो ये पहले लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है, और उसके बाद में क्वेश्चंस, मोटिवेशन पे, इनिशियल, ये सारा जो जो आपको मिला है। चलो इसके आंसर्स देखते हैं हर चीज पर। तो आपको समझ में आना, पहले ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद ये क्वेश्चंस। सो मोटिवेशन पे क्या सवाल लिखा आपने, ऐसे नंबर 1 मोटिवेशन, फिर उसके नीचे सवाल, व्हाट इंस्पायर्ड टू परस्यू अ करियर इन एक्टिंग। इनिशियल प्रिपरेशन, हाउ डिड यू बिगिन योर ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम एन एक्टर, राइट। तो इनिशियल प्रिपरेशन वही कि हाउ डिड यू बिगिन विद द करियर ऑफ एक्टिंग, कैसे आपने शुरुआत की अपने एक्टिंग करियर की, इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेगी। सपोर्ट, हु सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड यू ड्यूरिंग योर अर्ली डेज, इतने सिंपल सवाल कर सकते हो आप। तो आइडल्स, गुरुज, टीचर, तो हु वाज योर इंस्पिरेशन, है ना, ऐसा आप छोटा छोटा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट ब्रेक, हु गेव यू एंड विच वाज योर फर्स्ट ब्रेक इन द एक्टिंग इंडस्ट्री या इन बॉलीवुड, ठीक है। फिर पब्लिक रिस्पॉन्स, हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू द पब्लिक रिएक्शंस टू योर अर्ली परफॉर्मेंसेस। रिकॉग्निशन, तो विच अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हैव बीन द मोस्ट मीनिंगफुल टू यू, कौन से अवार्ड्स आपको मिले, कौन से अवार्ड्स आपके बहुत करीब है। और गोल्स एंड ड्रीम्स, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, सिंपल, इतना भी करेंगे तो चलेगा। और ये होने के बाद मैं आखिरी में लिखोगे थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। ओके, ऐसा करके आप खत्म करेंगे, दैट्स इट। तो आपको ऊपर भी थोड़ा बहुत लिखना है, ये 8 क्वेश्चन, और नीचे भी 1-2 लाइन लिखने हैं। ऐसे करके इंटरव्यू क्वेश्चन इज द इजीएस्ट वन, आप 4 मार्क यहाँ कंप्लीटली ले सकते हो। मार्क्स लेना है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है अब मुझे, ठीक है। टाइम और कहाँ कम लग रहा है, कहाँ कम लिखना होगा, यही मैं देखूंगा। देन अब पेपर में चलते 4C। अब 4C में आते हैं बेटा, तो 4C में अगेन एनीवन, तो यहाँ स्पीच राइटिंग होती है। स्पीच हम सब जानते हैं ना, हम लोगों ने हमारे कॉलेजेस में बहुत लोगों को देखा है स्पीच देते हुए, हम भी बहुत बार स्पीच दिए होंगे। तो वो स्पीच आपको लिखना है, अगेन बड़ी लिखनी होती है, 1 पेज तक जाती है, राइट। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सम कॉम्पिटिशन, सोल्जर्स एंड फार्मर्स आर रियल हीरोज, इस पर बोलना है। तो भाई क्या क्या बोलूंगा, सब प्रोवर्ब वो बहुत कुछ डालना पड़ता है, थोड़ा बड़ा होता है, मत करो। कंपेयरिंग, अब बहुत सारे लोगों को कंपेयरिंग पता ही नहीं। कंपेयरिंग मतलब संचालक, कि हम लोग कोई इवेंट हो रहा है कॉलेज में, और उस कॉलेज का आप पूरा संचालक कर रहे हो कि कौन क्या करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आके सरस्वती वंदना होगी, गणेश वंदना होगी, फिर उसके बाद ये परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद वो परफॉर्मेंस होगा। तो ये सब कॉल आउट जो करते हैं ना, पूरा पूरा इवेंट, तो वो ऑर्गेनाइजर, एंकरिंग जिसको कहते हैं हम, तो वो कंपेयरिंग होता है। और ये भी बहुत बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि फेलिसिटेट द HSC एग्जामिनेशन टॉपर्स ऑफ योर कॉलेज, तो इसका आप एंकरिंग कर रहे हो। तो गेस्ट का नाम, गेस्ट को आपने इनवाइट किया वंदना के लिए, फिर गेस्ट के बाद में आपने लोगों को इनवाइट किया जो टॉपर है, ये वो, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है जो करना चाहिए आपको, वो है
एक्सपांशन ऑफ आइडिया, आज ही डिसाइड कर लो। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, आई वुड से एक्सपांशन ऑफ आइडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए होते हैं कि किस पॉइंट्स को लेकर आपको एक्सपांड करना है, आपको हेल्प करता है। अगेन 100 वर्ड्स लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 15-20 लाइन्स आनी चाहिए, बट यू आर ऑलरेडी नोइंग कि क्या क्या लिखना है मुझे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, राइट। तो अगेन आई वुड से स्पीच राइटिंग, अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो सोच सकते हो, लेकिन आई वुड से एक्सपांशन ऑफ आइडिया ही चूज करेंगे, अभी डिसाइड करेंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया, यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स दिए होते हैं, सबसे अच्छी बात होती है, और आपने यूज कर लिया तो 1-2 मार्क तो ऐसे ही मिल जाते हैं आपको, और कंटेंट एंड ग्रामर। ठीक है, ओके सर, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इस आइडिया को आपको एक्सपैंड करना है, तो हमेशा एक प्रोवर्ब दिया होगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जैसे इसके पहले दिया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स प्रैक्टिकल एंड नॉट द थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम सिचुएशंस, डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज, रियल लाइफ वर्सेस बुकिश लाइफ, ये सब दिया हुआ है आपको। ओके, और इसका बेसिस पे आपको ये सब लिखना है, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है। ओके, आपको ये स्टार्ट करना है ना, और एक पैराग्राफ में भी इनफ है। 2 पैराग्राफ करूँ क्या, 3 करूँ क्या, करोगे तो अच्छा है 2 पैराग्राफ, लेकिन ऐसा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोवर्ब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग थ्रू रियल लाइफ, तो आपको बोला ना रियल लाइफ की जगह थ्योरेटिकल, मतलब इट्स प्रैक्टिकल मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरेटिकल, तो आपको वो पहले लाइन में आ गया। देखो, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस अदर देन ओनली फ्रॉम बुक। ओके, तो पहले 2-3 लाइन्स लिखो, फिर आप पैराग्राफ चेंज कर लो, अच्छा लगेगा, और फिर पैराग्राफ में थोड़े एक्सपीरियंसेस डालो, है ना। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो आपने कहाँ सीखा, क्या किया, 1-2 एग्जाम्पल्स डालो, ताकि आप 8-10 लाइन्स का, मतलब 15 लाइन्स का आप लिखो, 100 वर्ड्स का हो जाए। तो यहाँ मैंने आंसर दिया, यू कैन गो थ्रू इट, बट यही आपको करना है, और ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये 4C हुआ, ये करोगे ना तो आपको टाइम बहुत बच जाएगा मेरे बच्चों। 4D रिव्यू, और बाकी चीजें भी है, ब्लॉग और अपील, तो ब्लॉग और अपील नहीं करना है, हम सब लोग रिव्यू राइटिंग ही करेंगे। बुक का रिव्यू बोलेगा या फिर मूवी का, आप ऐसा कुछ उठा लो जो बुक और मूवी दोनों है जिस पर, ओके, और इसके बारे में आप लिखना है। यहाँ पे हर कोई यही करने वाला है, कोई भी ये नहीं करेगा। अब ब्लॉग राइटिंग, अपील, राइट, अपील क्या होता है सर, तो यार जैसे सेव वाटर की अपील होती है, या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी है, उनकी अपील होती है, एक फॉर्मेट होता है उसका लिखने का, राइट, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ये बुक रिव्यू या मूवी रिव्यू कॉमन है, हर कोई यही करता है, आप भी यही करो। ओके, और इसमें ज़रूरी क्या क्या पता है कि इसमें ये सारी चीज़ें कि भाई कौन ऑथर था, या कौन डायरेक्टर था, कौन म्यूजिक कंपोजर था, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा मूवी और बुक के हिसाब से। ओके, और फिर क्या है उसके अंदर, तो एक पहले ही लिख कर लेके जाओ। कोई भी एक मूवी ले लो, या कोई भी एक बुक ले लो, या कोई ऐसी चीज़ ले लो दोनों के लिए है, कंफर्टेबली है, ऐसी मूवी जो बुक के बेस्ड पर है, ऐसा एक अभी से बना लो 15 लाइन का, और वही लिख कर आ जाना, ये 4 मार्क पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये सब दिया होता है कि क्या 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 होना चाहिए। ओके, सो एग्जाम्पल मैंने 3 इडियट्स दिया, तो आप 3 इडियट्स का जो भी 2-3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। ओके, पहला 2-4 लाइन यही हो सकता है, द मूवी दिस इज डायरेक्टेड बाय दिस एंड द म्यूजिक इज कंपोज्ड दिस एंड इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी व्हिच आई पर्सनली लाइक्ड। फिर सेकंड में उस मूवी में क्या था, तो इट वाज बेस्ड ऑन दिस इवेंट, ये इसने प्ले किया, उसने वो किया, और आखिर में रेटिंग भी देना, रेटिंग फॉर द बुक, रेटिंग ऑफ द मूवी 5 स्टार, तो 5 स्टार बनाना, 4 स्टार बनाना, है ना, ऐसा सब करना, तो मजा आएगा आपको। रिव्यू ऐसे ही होता है लिखना। तो ऐसे ये 4 चीजें हैं हमारे इस सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल में। तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि क्या आपको चूज करना है। आज ही डिसाइड कर लो, अगले 2 दिन इन्हीं पे काम करो अगर करना भी हो तो, बाकी ऑप्शंस को देखना भी नहीं है, समय बर्बाद भी नहीं करना है। ऑल द बेस्ट। गणित अंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ होगा, इंग्लिश में बहुत कुछ करना है, मैं भी आपके साथ हूँ। बाय, टेक केयर।